जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार पुलिस मध्य निषेध एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 17 जून के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट हैं। और साथियों, यदि आपका भी एग्जाम जो है 17 जून को है तो आपके लिए क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे, क्योंकि साथियों पिछले 14 जून को जो आपका पेपर हुआ है मध्य निषेध का, और उसमें साथियों जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए और जिस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे गए, आज की इस क्लास में हम सभी लोग बिल्कुल उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन को करेंगे। तो क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन जो है क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि रेडियो तरंगे की खोज जो है किसने की है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा और बताएंगे आप यहाँ पे रेडियो तरंगे की खोज किसने की थी। तो रेडियो तरंगे की खोज किए गए मार्कोनी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, मार्कोनी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है कि बिहार का शिमला किसे कहते हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार का शिमला किसे कहते हैं। तो बिहार का शिमला कहते हैं आपके गया को। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, गया को कहते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि बिहार का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। चलिए बताएंगे आप कि बिहार का मैनचेस्टर किस शहर को कहते हैं। तो बिहार का मैनचेस्टर कहते हैं भागलपुर को। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, भागलपुर को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछा है कि लीची नगरी किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे आप कि लीची नगरी किसे कहते हैं। तो लीची नगरी मुजफ्फरपुर को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, और ये आपके एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि सिल्क सिटी किस शहर का उपनाम है। चलिए बताएंगे आप कि सिल्क सिटी उप शहर का नाम होगा। तो सिल्क सिटी किस शहर का उपनाम हो जाएगा। तो आप बताएंगे ये भागलपुर के हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, भागलपुर के होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बिहार का प्रवेश द्वार जो है किसे कहते हैं। तो बिहार का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। तो बिहार का प्रवेश द्वार हम सभी लोग बक्सर को कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए सही जवाब है, बक्सर को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और 7 नंबर प्रश्न पूछा कि धान का कटोरा किस क्षेत्र को जो है कहा जाता है। तो धान का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो धान का कटोरा किस क्षेत्र को कहते हैं। तो ये आपके कहते हैं किसे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 8 नंबर, और 8 नंबर क्वेश्चन है मगध की राजधानी प्राचीन काल में क्या थी। चलिए बताएंगे। तो मगध की राजधानी प्राचीन काल में क्या थी। तो आप बताएंगे राजगीर। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, राजगीर थे, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है कि विदेह की राजधानी जो है क्या थी। तो याद रखेंगे कि विदेह की जो राजधानी थी ये आप सभी लोगों का यहाँ पे जनकपुर हो जाएगा। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है कि बुध की ज्ञान स्थली किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे आप कि बुध की ज्ञान स्थली किसे कहा जाता है। तो बुध की ज्ञान स्थली कहते हैं बोध गया को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए बिहार का लंदन किसे कहा जाता है। तो बिहार का लंदन किसे कहा जाता है। तो ये कहे जाते हैं आपके पटना को। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, पटना को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए आपसे
12th नंबर, बिहार का ऑक्सफोर्ड किसे कहते हैं? तो बिहार का ऑक्सफोर्ड किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं आपके किसे? तो याद रखेंगे नालंदा को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो सांस्कृतिक की राजधानी किसे कहा जाता है? तो ये कहते हैं दरभंगा को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, दरभंगा को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 40 नंबर प्रश्न है कि बिहार का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? चलिए बताएंगे कि बिहार का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो बिहार का स्विट्जरलैंड कहते हैं कैमूर को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, कैमूर को कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि कोसी का शोक किसे कहा जाता है? चलिए बताएंगे आप कि कोसी का शोक किसे कहते हैं? तो कोसी का शोक कहते हैं कोसी नदी को, यानी ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब। यहां पे आप बिहार का शोक कर दीजिएगा, ठीक है। यहां पे बिहार का शोक आप कर दीजिएगा। बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो कोसी नदी को। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे और 60 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का हरिद्वार किसे कहते हैं? चलिए बताइएगा कि बिहार का हरिद्वार किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं आपके सिमरिया को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 70 नंबर कि शिक्षा नगरी जो है किसे कहा जाता है? चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे कि शिक्षा नगरी किसे कहा जाता है? तो शिक्षा नगरी कहते हैं आपके किसको? तो आप बताएंगे नालंदा को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 80 नंबर कि बिहार का पंजाब किस क्षेत्र को कहते हैं? तो बिहार का पंजाब किस क्षेत्र को कहते हैं? तो ये कहते हैं आपके रोहतास को। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, रोहतास को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि तिलका माझी की भूमि किसे कहते हैं? तो तिलका माझी की जो भूमि है ये कहते हैं भागलपुर को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, भागलपुर को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न क्या पूछा है कि सोन की धरती किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो सोन की धरती किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो सोन की धरती कहते हैं कैमूर को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कैमूर को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है आपसे यहाँ पे 21 नंबर कि भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं साथियों तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जरूर जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और बताएंगे कि भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं यहाँ पे क्या? तो आप बताएंगे इसको रेड क्लिप रेखा कहते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 22 नंबर, भारत चीन सीमा रेखा का नाम क्या है? तो भारत और चीन की सीमा रेखा का जो नाम होगा इसका नाम डुरंड रेखा है। ऑप्शन सी कीजिएगा, डुरंड रेखा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा को क्या कहा जाता है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा को जो है यहाँ पे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं डुरंड रेखा। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, डुरंड रेखा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन पूछे गए आपसे, फ्रांस और जर्मनी के बीच की किलेबंदी रेखा कौन सी थी? चलिए बताएंगे कि फ्रांस और जर्मनी की किलेबंदी रेखा कौन सी थी? तो इसके किलेबंदी रेखा जो है मेजीनो रेखा होगा। ऑप्शन ए कीजिएगा, मेजीनो रेखा होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं कि जर्मनी द्वारा बनाई गई रक्षात्मक रेखा क्या कहलाती थी? तो जर्मनी द्वारा बनाई गई रक्षात्मक रेखा क्या कहलाती थी? तो ये कहलाती थी आप सभी लोग का यहाँ पे मेजीनो रेखा। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, मेजीनो रेखा कहलाती थी। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 26 नंबर है कि उत्तर व दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा कौन सी समानांतर रेखा है?
तो उत्तर व दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा कौन सी समानांतर रेखा है? तो 26 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, 38 होगा, ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका और कनाडा के बीच की प्रमुख सीमा रेखा कौन सी है? तो अमेरिका और कनाडा के बीच की प्रमुख सीमा रेखा कौन सी है? तो यहाँ पे 27 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है बी होगा, 49वीं समानांतर होगा, ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 28 नंबर कि वियतनाम को उत्तर और दक्षिण में बांटने वाली रेखा कौन सी थी? तो वियतनाम को उत्तर और दक्षिण में बांटने वाली रेखा कौन सी थी? तो 28 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का ए होगा, 17वीं समानांतर, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन है कि पोलैंड और जर्मनी के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? तो पोलैंड और जर्मनी के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? तो इसके बीच की सीमा को हम सभी लोग जो है यहाँ पे कहते हैं क्या? तो हिडेनबर्ग रेखा कहते हैं, ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा आप सही जवाब याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न यहाँ पे आपसे 30 नंबर है कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की रक्षात्मक रेखा कौन सी थी? तो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की रक्षात्मक रेखा कौन सी थी? तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है ए हो जाएगा, हिडेनबर्ग रेखा, ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए आपसे 31 नंबर, भारत और अफगानिस्तान के बीच ऐतिहासिक रूप से कौन सी रेखा जुड़ी है? तो भारत एवं अफगानिस्तान के बीच ऐतिहासिक रूप से कौन सी रेखा जुड़ी हुई है? तो याद रखेंगे यहाँ पे डुरंड रेखा जुड़े हैं, ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि भारत बांग्लादेश सीमा किस विभाजन रेखा से बनी है? तो भारत और बांग्लादेश से सीमा किस विभाजन रेखा से बनी है? तो ये बने हुए हैं आपके ओडर निशो से, ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है 33 नंबर कि मैकमोहन रेखा किस वर्ष जो है निर्धारित हुई थी? तो मैकमोहन रेखा किस वर्ष निर्धारित हुई थी? तो मैकमोहन रेखा जो है ये 1914 में निर्धारित हुए, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1914 में हुए थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन है, रेड क्लिप रेखा किस वर्ष जो है खींची गई? तो रेड क्लिप रेखा किस वर्ष जो है खींची गई? तो रेड क्लिप रेखा खींचे गए थे 1947 में, ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 35 क्वेश्चन है कि डुरंड रेखा किस वर्ष जो है निर्धारित हुई? चलिए बताएंगे कि डुरंड रेखा किस वर्ष निर्धारित हुई? तो डुरंड रेखा जो है ये निर्धारित हुए थे 1893 में, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 1893 में हुए थे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को आप लाइक कर लेंगे, नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।